सो गाइस वेलकम बैक। आज सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। क्वेश्चन काफी इजी है, मगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके पैलिंड्रोम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस है आपके नेट पे इस पैलिंड्रोम करके एंड ऑल दैट अदर क्वेश्चंस, बट वो आपके सारे कंसेप्ट पैलिंड्रोम को लेके क्लियर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पैलिंड्रोम को के सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो एक पैलिंड्रोम होता क्या है? एक पैलिंड्रोम, अगर मैं एक स्ट्रिंग मेरे को दिया जाए str, तो ये पैलिंड्रोम कब होगा? देखिए, पैलिंड्रोम की अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन बोले तो फॉर्मल डेफिनेशन ये होती है कि स्ट्रिंग का आप 0th इंडेक्स से चालू करो, n-1th इंडेक्स से चालू करो। मान लेते हैं कि ये मेरा ith इंडेक्स है, ये मेरा jth इंडेक्स है, और while I is less than j, अगर मेरा str of I is not equal to str of j, तो मेरा जो स्ट्रिंग होता है वो पैलिंड्रोम नहीं होता। और फिर मैं इस क्या मतलब है इसका? मेरा एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम होने के लिए पहले मेरे ये एंड कैरेक्टर सेम होने पड़ेंगे। एंड कैरेक्टर सेम हो गए, अब उसके बाद मेरे ये कैरेक्टर और मेरे ये कैरेक्टर यानी i प्लस 1th कैरेक्टर और j माइनस 1th कैरेक्टर सेम होने पड़ेंगे। फिर मेरे सिमिलरली ये दोनों कैरेक्टर सेम होने पड़ेंगे, सॉरी, मेरे ये दोनों कैरेक्टर सेम होने पड़ेंगे। फिर मेरे ये दोनों कैरेक्टर सेम होने पड़ेंगे, अप अंटिल क्या? जब तक मैं मिडिल मोस्ट जगह पे ना आ जाता। अब देखिए आप, तो मैं यहां पे सिंपली करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, i प्लस प्लस जे माइनस माइनस, और यदि मैं सारे पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स के लिए चेक कर लिया कि मेरे जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है, तो मैं सिंपली एक रिटर्न 1 कर दूंगा। तो ये आपके पैलिंड्रोम चेक करने का एक तरीका होता है। ये आपका इस पैलिंड्रोम फंक्शन है। तो मेरा क्वेश्चन है, देखिए कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि एक अगर आपकी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग या फिर इवन लेंथ की हो सकती है या ऑड लेंथ की हो सकती है। अब जो इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, क्या मैं उससे ये कह सकता हूं कि मेरा मिडल मोस्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मेरे दो मिडल मोस्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट करेंगे? तो अब अगर मैं इसको अपना इस लाइन को अपना मिड पॉइंट बनाऊं, तो मेरे इस लाइन के अबाउट जो इक्वी डिस्टेंट कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर सेम होने चाहिए, राइट? मैं ये कहूं कि मेरे ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेम है, ये कैरेक्टर सेम है, और ये कैरेक्टर सेम है, ये कैरेक्टर सेम है, तो मेरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाता है। यानी मिडिल मोस्ट लाइन से मेरे इक्वी डिस्टेंट कैरेक्टर्स मेरे सेम होने चाहिए एक पैलिंड्रोम में। अगर मैं ऑड स्ट्रिंग की बात करूं, तो मेरा जो मिडिल मोस्ट लाइन है वो एक कैरेक्टर से पास करेगा। अब ये कैरेक्टर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप इस कैरेक्टर को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब इस कैरेक्टर पैलिंड्रोम होने या ना होने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। मेरे को सिंपली इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर के लिए चेक करना है, इस कैरेक्टर के लिए चेक करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मेरे ऑर्डर इवन लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए मेरे जो पॉइंट है वो मेरा बन गया। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, गिवन अ स्ट्रिंग विच कंटेन्स लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर केस एंड अपर केस कैरेक्टर्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट कैन बी बिल्ड फ्रॉम दोस कैरेक्टर्स। देखो सिंपल सा बात है, आपको स्ट्रिंग का आपको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बेसिकली आपको एक पूल ऑफ कैरेक्टर्स दिए जाएंगे। मान लेते हैं मेरे को ए के 3 अकरेंसेस दिए गए, मेरे को बी के 3 अकरेंसेस दिए गए, और मेरे को सी के 2 अकरेंसेस दिए गए। तो क्वेश्चन ये है, इन ऑकरेंसेस को यूज करके मैं एक को स्ट्रिंग में कितनी भी बार प्लेस कर सकता हूँ, कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। बी को मैं कितनी भी बार स्ट्रिंग में प्लेस कर सकता हूँ, कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। सिमिलरली सी। तो इन कैरेक्टर्स का यूज करके मेरे को लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग रिटर्न का लेंथ रिटर्न करना है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को लेंथ रिटर्न करना है तो मेरे को सिंपली ये चूज करना है कि जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उनको मैं कितनी बार पिक कर रहा हूं।
तो यदि मैं ए को 2 बार पिक करूंगा, मैं बी को 2 बार पिक करूंगा, मैं सी को 2 बार पिक करूंगा, जाहिर सी बात है मेरा जो स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो मेरा 6 आ जाएगा। यानी जितनी बार मैं जो जो जितने कैरेक्टर्स मेरे को अवेलेबल है उनको मैं जितनी बार पिक करूंगा उतना मेरा स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ता जाएगा। तो अब मैं पिक कैसे करूंगा, चलो थोड़ा एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ए के 2 ऑकरेंसेस है, बी के 2 ऑकरेंसेस है, सी के 2 ऑकरेंसेस है। मैं अपनी लाइन ड्रॉ करूंगा, ए को प्लेस किया, ए के 2 ऑकरेंसेस को प्लेस कर दिया, बी के 2 ऑकरेंसेस को प्लेस कर दिया, सी के 2 ऑकरेंसेस को प्लेस कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बी को ऐसे प्लेस कर दो या ऐसे, मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं इक्वी डिस्टेंटली इनको प्लेस कर पा रहा हूं, राइट। अब मान लेते ए की मेरी 3 अकरेंसेस है और बी की 2, सी की 2। तो जो मेरे स्ट्रिंग बनेंगे, एक ए को मैं यहां रख दूंगा, मैं ए को यहां रख दूंगा, एक को लाइन के ऊपर, एक ए को मैं यहां रखा, बी को मैं यहां रखा और सी को मैं यहां रखा। अब देखिए आप बी और सी को आप स्विच कर सकते हैं, मगर यदि आप ए को स्विच करेंगे, मान लेते हैं मैं यहां पे 2 ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया, यहां ए लिख दिया, यहां सी लिख दिया, यहां सी लिख दिया, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ वैलिड सबसीक्वेंस, राइट। मेरे जो लाइन से जो मेरा डिस्टेंस है, यहाँ पे मेरे लाइन से मेरे डिस्टेंस के कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है। अब जो मेरा इंटरेस्टिंग केस आता है वो मेरा केस आता है केस नंबर 3, जब मेरा A3 है, B3 है और C2 है। मुद्दा ये है कि अगर मैं एक लाइन लूं, तो यदि मेरे पास मान लेते एक X कैरेक्टर का के मेरे इवन ऑकरेंसेस है, तो मैं x/2 ऑकरेंसेस को लाइन के इस साइड रख दूंगा और x/2 ऑकरेंसेस को मैं लाइन के इस साइड रख दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक y कैरेक्टर है जिसके मेरे ऑड ऑकरेंसेस है, तो मेरे को कंपल्सरीली y को यहां रखना पड़ेगा और मैं y-1/2 ऑकरेंसेस को इस तरफ रख दूंगा और y-1/2 ऑकरेंसेस को मैं इस तरफ रख दूंगा। बट अब सेम केस में मेरे पास एक z एक्स्ट्रा आ गया जो मेरा ऑड है। अब मेरी जो मिडल मोस्ट वैल्यू वो मेरी फिक्स हो गई कि y मेरी मिडल मोस्ट वैल्यू रहेगी। तो अब मैं z के कितने नंबर ऑफ ऑकरेंसेस यूज कर सकता हूं? ऑब्वियसली मैं जितने भी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस लेफ्ट में पुट करना चाहूं या राइट में पुट करना चाहूं, दे कैन नेवर बी इक्वल, बिकॉज ऑड नंबर को आप इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सोल्यूशन क्या रहेगा इसका? सिंपली मैं ऑड -1 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पिक कर लूंगा z के और इनको इक्वली डिवाइड कर दूंगा। सिंपल, राइट। अब a मेरे पास 3 है, b मेरे पास 3 है, c मेरे पास 2 है, और मान लेते d मेरे पास 1 है। तो अब मेरे पास a ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, b ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, d ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। मैं सिर्फ एक ही ऑड ऑकरिंग कैरेक्टर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो है उतनी बार ले सकता हूं। बाकी सारे कैरेक्टर्स को मेरे को इवन कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी एक ऑकरेंसेस मेरे को कम लेनी पड़ेंगी उसकी। अब आप कौन से कैरेक्टर को चूज करो वो मैटर नहीं करता, कौन से ऑड कैरेक्टर आपको आप चूज करो वो मैटर नहीं करता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप बी को भी चूज करोगे तो भी आपको यहां से यहां पे एक बढ़ेगा तो यहां पे एक घटेगा। आप डी को चूज करोगे तो यहां पे एक बढ़ेगा, यहां पे एक घटेगा। तो मैटर नहीं करता आप कौन से कैरेक्टर को चूज करते हो। सो माय क्वेश्चन इज, if I have my odd characters, let's say I have n x number of odd characters, let's say a1, a2, a dot 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 ax. These characters are occurring odd number of times. Whatever the frequency of all these characters may be, that is insignificant. The point is, I can take at most one character which I can take odd number of times. That is all. Since I have to create the longest palindromic string,
I need to make sure that I am taking the maximum number of characters. So one character I will take all the occurrences of. Let's say I take, for the first character there are A1 occurrences, I take A1 number of occurrences as such. But for all the other characters, I have to take A1 minus 2, A3 minus 1, and so on and so forth, AX minus 1 number of occurrences. That is for all the even characters, I will take all the occurrences because they don't cause me any problem. For odd characters, the number of odd occurring characters, I have to subtract x minus 1 characters from those characters, because for x minus 1 characters I am not taking 111 occurrences of each of those characters. So I have to subtract x minus 1 from those. So if I add the total length plus odd minus x minus 1, so my length of my even characters plus odd characters is my length of the string itself, obviously, minus x minus 1, where my x is number of odd occurring characters. So I simply need to figure out this x value. If I figure out this x value, I can simply return n minus x minus 1. That would be my answer. So now let's try to code this solution up. Yes. So I take my n equal to s dot size, and what do I create? I create a Boolean vector vec of 100 size. Now vec of I, let's say I is the ASCII representation of the character. Suppose for I equal to 97, my ASCII character value, sorry, I would take this as 200. For I equal to 97, my ASCII representation is A. So if vec of 97 is 0, it means that A does not occur odd number of times. And if my ASCII represent, and if vec of 97 is 1, it means that A is occurring odd number of times. And since I only need to take care of the number of characters which are occurring odd number of times, a Boolean vector will suffice. So I will run a loop for int I equal to 0, I is less than n I plus plus. And what I would do is, I would simply do vec of I is equal to not of vec of I, yeah, sorry, this would be s of I, and this two would be s of I. Now why I am doing this? Initially, I have not traversed the string. Let's say my string is A, B, C, C, D. So my A, let's say, let's do a dry run for A, B, C, C, D, A, B, C, C, D, D. So my vector is currently empty. Like it's all characters are 0. That means all occurrences of all characters are even. I encountered A, I turned it into 1. A is occurring 1 number of times. I encountered B, I turned B into 1. I encountered C. I have encountered odd number of times. I do this to C to 1. Again I encounter C. I encounter it even number of times. I do it to 0. Again I encounter C. I encounter C odd number of times. I convert it to 1. Right? Then I encounter D one number of times, odd number of times. Again I encounter D. The D will be 0. That is, I have encountered D even number of times. That is all I am doing. Now I will maintain a count equal to 0, and for int I is equal to 0, I is less than 200, I plus plus. If vec of I, that is the ith ASCII representation of I, is occurring odd number of times, I simply do a count plus plus. Now if my value of count is less than equal to 1, that is number of odd occurring characters are either 1 or 0, then I can simply return n. That is, I can take the entire string. Otherwise I return n minus count
plus 1. Let's try to run this particular solution. As you can see, it is accepted. Let's try submitting it. And you can see it is an accepted solution. Let's try to analyze the time complexity of this particular solution. This entire loop is a big O of n time operation, and this loop, since it is a constant loop, this is of a big of 1 time complexity. So the time complexity of this particular solution is order of n, and the space complexity is constant, since a vector of 200 size is a constant space complexity solution, and my SC would be of order of 1. सो गाइज आई होप कि आपको पैलिंड्रोम का कंसेप्ट समझ में आया हो. ये कंसेप्ट आपके बहुत एडवांस क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, इन जैसे एडवांस कंसेप्ट्स में आपका ये इस कंसेप्ट का आपको जरूरत पड़ेगा. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को. लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस की भी वीडियो जल्द आएगी. थैंक यू.